नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं इस बारे में शायद मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बॉलीवुड की अब तक की सबसे कामयाब फिल्मों में रही शोले, इसके किरदार या फिर इसकी शूटिंग लोकेशन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारी कम से कम 4 पीढ़ियां शोले देखकर या उसके डायलॉग सुनकर जवान हुई हैं और मुझे नहीं लगता देश में शायद ऐसा कोई होगा 1975 से लेकर अब तक जिसने यह फिल्म नहीं देखी हो या फिर कम से कम इसके गाने और डायलॉग नहीं सुने हो। और आप जानते हैं इसकी शूटिंग बहुत पहले शुरू हुई थी। हालांकि फिल्म रिलीज हुई 3 अक्टूबर 1975 को, इसलिए आज से अभी 50 साल पूरे होने में 3 साल बाकी हैं, लेकिन इससे बहुत पहले ही उसकी शूटिंग शुरू हुई थी और इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। अब वहाँ मैसूर बेंगलोर हाईवे के बीच रामनगरम एक जगह है, वहाँ पहाड़ियों पर ही इसका सेट लगाया गया था। तो उस बात को 50 साल पूरे हो चुके हैं। 1972 में अब तक जगह तय हो चुकी थी, लोकेशन फाइनल हो चुकी थी और सेट बनाने का काम पूरा हो गया था और 6 महीने से ज़्यादा समय लगा सेट बनाने में। उसके बाद करीब 2 साल तक शूटिंग हुई और आप जानते हैं उस समय न सोशल मीडिया था, न टीवी चैनल्स थे, कुछ भी नहीं था। फिर भी इस फिल्म की शूटिंग के कारण एक उनिंदा सा कस्बा रामनगर और यानी जिसे रामगढ़ बनाया गया था फिल्म के लिए, वह रातों रात पूरे देश में मशहूर हो गया था, विदेशों तक मशहूर हो गया। और उसके बाद उस सेट को देखने के लिए शूटिंग खत्म होने के बाद पर्यटक रामनगर पहुंचने लगे थे। बीते 50 साल में वह रामनगर कस्बा अब एक आधुनिक शहर में बदल गया है। तो मैंने सोचा इस बदलाव को आपके सामने लाया जाए, इसलिए मैं पहुंचा रामनगर, जो रामगढ़ था, दोनों कह सकते हैं। स्टेशन का नाम रामनगरम है। तो मैंने 2 कड़ियों में यह वीडियो बनाया है। पहली कड़ी में मैं आपको दिखाऊंगा कि ठाकुर और गब्बर का रामगढ़ कितना बदल गया है। वो स्टेशन भी दिखाऊंगा जहां ठाकुर ट्रेन से उतरते हैं। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्टेशन के बाहर दीवारों पे शोले फिल्म के पोस्टर अब तक बने हुए हैं। और दूसरी कड़ी में दिखाऊंगा वो पहाड़ियां जहां शोले का सेट लगा था, शोले की शूटिंग हुई थी। उस समय जबकि काफी कुछ दिक्कतें थी, संचार के साधन नहीं थे, तब वहां कैसे उन पहाड़ियों पर सेट लगाया होगा और कैसे वहां शूटिंग हुई होगी, यह सोचकर बेहद हैरत होती है। तो चलिए दिखाऊंगा पहला एपिसोड आपको। और एक और अनुरोध, अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं, इस चैनल का समर्थन करना चाहते हैं, तो यहाँ देखें, बारकोड को स्कैन करें और मदद कर सकते हैं, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी मदद कर सकते हैं। और इसको जचे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और दूसरी कड़ी भी देखना मत भूलें। रामनगर कस्बा, जहाँ दाहिने तरफ की पहाड़ियों पर शोले की शूटिंग हुई थी, मैं वहाँ तक जाने की कोशिश करूँगा जहाँ संभव हो सके, जहाँ तक। और फिलहाल ये रामनगर है जिसे रामगढ़ नाम दिया था गांव बसा के। वहाँ रामनगर काफ़ी बदल चुका है। ये अब वैसा नहीं रहा जैसे करीब
50 साल पहले शोले की शूटिंग के समय हुआ करता था। तब सिल्क के लिए मशहूर एक उनिंदा सा गांव था। अब यह भरे पूरे फले फूले शहर के रूप में बदल गया है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ दुकानें, शॉपिंग मॉल, आलीशान मकान बन गए हैं। तस्वीर एकदम बदल गई है। हालांकि इसका श्रेय शोले की कामयाबी को नहीं दिया जा सकता। शोले की कामयाबी से शहर की सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके बाद यहाँ ज़्यादा फिल्में ही नहीं बनी। वही पहाड़ है जिसके पीछे शोले फिल्म बनी थी। हाईवे से भी दिखता है, उन्हीं पहाड़ियों में पूरी फिल्म बन गई थी। हम पहुंच गए हैं अब रामनगर। लिखा हुआ है वेलकम टू सिल्क सिटी रामनगर। ये देख सकते हैं आप बोर्ड हाईवे पे। अभी हम पहुंच रहे हैं रामनगर। यही हुई थी मशहूर फिल्म शोले की शूटिंग। जा रहे हैं रामनगर स्टेशन, जहां ठाकुर संजीव कुमार जो ठाकुर बने थे वो गाड़ी से उतरे थे। और उस स्टेशन को अभी शोले के पोस्टरों से सजाया गया है। आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए रामनगर स्टेशन की दीवार, शोले के पोस्टरों की तस्वीरें दीवारों पर सजी हैं। यहाँ मैं इस समय वहीं खड़ा हूँ। यहीं ठाकुर साहब की ट्रेन रुकती है, वो उतरते हैं घर जाने के लिए। स्टेशन भी काफ़ी बदल चुका है अब। और प्लेटफॉर्म भी नए बन गए हैं। ठाकुर साहब की ट्रेन जहाँ रुकती थी वो प्लेटफॉर्म कहीं और है, अब इस्तेमाल नहीं होता उसका। मैं इस समय वहीं हूँ रामनगर स्टेशन पर। एक ट्रेन भी खड़ी है, ये प्लेटफॉर्म है। और वो प्लेटफॉर्म दूर है दूसरी तरफ, जहाँ पहले ठाकुर की ट्रेन रुकी थी। आप देख पा रहे होंगे रामनगर का बोर्ड, रामनगरम। ये देखिए रामनगरम स्टेशन, वो दूर दिखाई दे रहा है, अब इस्तेमाल नहीं होता। वहाँ ट्रेन रुकी थी, पुराना प्लेटफॉर्म था। वो दूर पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा रामनगरम, यहीं ठाकुर उतरे थे। ये आज का रामनगर स्टेशन, रामनगरम। पूरा रंग रूप ही बदल गया है इसका। वैसे तो ये शहर सिल्क के लिए मशहूर है, लेकिन इसकी पहचान 50 साल पहले 1975 में बनी थी शोले फिल्म के रिलीज होने के बाद। और
उसके बाद कई और दूसरी फिल्मों की शूटिंग यहाँ नहीं हुई, तो शोले की कामयाबी से इस शहर को ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा। समय के हिसाब से यह बदल गया है, खुद ब खुद बदला है। बस मेरे पीछे ही दीवार है स्टेशन की, जिस पे शोले के पोस्टर बने हुए हैं। स्टेशन का चेहरा तो बदला ही है 5 दशकों में, 50 वर्षों में। स्टेशन के बाहर का चेहरा भी बदल गया है। इतनी गाड़ियाँ, इतनी इमारतें बन गई हैं, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कितना कुछ बदला है रामनगर में। ये रामनगर या रामगढ़ अब वो नहीं रहा जो शोले में दिखाया गया था 50 साल पहले जैसा था।